हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम थर्ड क्लास जो है हरियाणा जीके की वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ना सिचुएशन ठीक नहीं था, बाढ़ वाड़ आ रही है और ये सब पानी वानी, तो इस वजह से क्लासेस मैं नहीं बना पाई। बट मैंने रिवीजन शुरू कर दी है BNSS की भी, तो उसकी भी मैं क्लासेस लेके आई हूँ क्योंकि आपने मैसेज किया था, तो मुझे लगा पढ़ तो रही हूँ आपको, मतलब रिविज़न तो हो ही जाएगी आपकी भी। ठीक है, ये जो हमने परसों समझाया था वो वाले सीन है। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हरियाणा की मिट्टी के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी देख ली, मतलब मैदान तो हमने देख लिए, अब मैदानों पे क्या होगी, मिट्टी होगी, और मिट्टी अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, रेतीली मिट्टी हो सकती है, खादर बांगर की हो सकती है ना, हल्की मिट्टी, ये रेत है, अलग अलग टाइप की है। तो ये आज हम कवर करेंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए? बिल्कुल है। मैं कितना कराऊंगी, जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले PYQ में अगर हम देखें तो उतना ही, मतलब इतना ही करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं पहली क्लास रिकॉर्ड कर रही थी, अब मुझे दोबारा करनी पड़ेगी बिकॉज किसी ने बीच में बुला लिया था। चले, तो देखो, हरियाणा की मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मृदा, मिट्टी, कुछ भी बोल लो आप, तो इसे सॉइल भी बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। और ये जो सॉइल वर्ड है, ये लैटिन भाषा का मतलब वर्ड है जिसका मतलब है फर्श। ठीक है, लैटिन भाषा का क्या वर्ड है वो? सोलम। ठीक है, यहाँ से बस इतना याद रखना है। उसके बाद स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, इसे हम क्या बोलते हैं? अरे, इसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, आज मैंने सोचा थोड़ा लिख भी दूँ, और मैंने देखा कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ाती हूँ, तो मैं थोड़ा स्पीड कम करने की भी कोशिश करूँगी। राइट, अगर आपको लग रहा है कि ये स्पीड ठीक है तो आप मुझे बता देना। चलो, पेडोलॉजी हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो मिट्टी बनती है ना, ठीक है, ये मिट्टी किन किन से मिलके बनती है? ये पत्थर, कंकड़ पत्थर टूट जाते हैं, या कुछ खनिज इसमें मिल जाते हैं, इन्हीं से मिलजुला के क्या बन जाती है हमारी मिट्टी। ठीक है, तो अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज कितने % होते हैं मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में? तो 40 से 45% होते हैं, और सबसे जो ज़्यादा होता है वो है क्वार्ट्ज। ठीक है, ये आपको अरे यार, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 40 से 45% सबसे ज़्यादा कौन सा होता है खनिज? क्वार्ट्ज होता है मिट्टी में। ठीक है, अगर इससे अलग ICAR के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, जो 1929 में बना था। ये जो डेट है ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यार मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, पता नहीं इस पर क्यों बुरी आती है। चलो, उसके बाद 1969 में क्या बना था? केंद्रीय, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय लवणता, मतलब कितना लवण है, कितना क्षार है उसके लिए मिट्टी में। ठीक है, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है विच इज़ इन करनाल। कब बना था? 1969 में। ठीक है, अब आते हैं मृदा का निर्माण, मतलब मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, एक अपरदन की प्रक्रिया होती है। अपरदन मतलब क्या कि जैसे नदियां हैं तो मिट्टी वहाँ कर ले आई, ठीक है, वहाँ से कट के इधर आ गई, या फिर जो कंकड़ पत्थर है वो अपने साथ लेके आ रही है। जो बड़े पहाड़ जो हैं ये टूट के छोटे हो जाते हैं, फिर ये कंकड़ पत्थर बनते हैं और उसके बाद ये मिट्टी बन जाते हैं। इस तरीके से जो है हमारी मिट्टी बनती है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया 40 से 45% कहाँ गया? 40 से 45% खनिज होते हैं, और क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और, हमारे एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व मृदा, देखो अगर एक साथ सारे वो याद करोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं उसमें जो डेट्स हैं एटलीस्ट वो याद रख लो। ठीक है, मृदा दिवस जो है हमारा 5 दिसंबर या 5 दिसंबर को। ठीक है, कब से शुरू हुआ है ये बनना? 2014, NDA की जब गवर्नमेंट आई थी। राइट, अब है हरियाणा के बारे में पढ़ना हमें। हरियाणा में वैसे तो ICAR के अकॉर्डिंग कहाँ गया? ICAR के अकॉर्डिंग जो मिट्टी है वो कितने टाइप की है? 8 टाइप्स की है। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टी है, पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 6 प्रकार की मिट्टी है। और ये हमें किसने बताया है? डॉक्टर
जसवीर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि 6 प्रकार की मिट्टी है, या 6 भागों में हमने मिट्टी को बांटा है। कौन कौन सी है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने आपको। ठीक है, पहली है हमारी अति हल्की मिट्टी। देखो नाम से पता चला, अति हल्की, बिल्कुल हल्की है। हल्की मिट्टी अपने कहाँ देखी थी? जो पानी कम होल्ड करेगी, रेतीली मिट्टी है। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा? तो मैंने आपको बताया था ये जो सिरसा है, फतेहाबाद, हिसार, ये सारा किससे लगता है? इधर हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या है, राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान में क्या देखते हैं हम? रेत, रेत ही देखते हैं। रेत क्या होती है? हल्की होती है, हाथ में लेते फिसल जाती है ना। मैंने उसका भी एग्जांपल दिया था, वो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, वो गाने में वो सलमान खान हाथ में मिट्टी उठाता है और वो फिसल जाती है ना। बस वही है रेती मिट्टी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हल्की मिट्टी। हरियाणा में इसे बोलते हैं बालू मिट्टी। ठीक है, बालू, रेत या बालू मिट्टी। अब तो कौन कौन से एरिया में होगी? इन्हीं में होगी, सिरसा में होगी, फतेहाबाद में होगी, हिसार में, भिवानी में, चरखी दादरी, यानी कि ये जो बॉर्डर एरिया राजस्थान के साथ टच हो रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इधर तो हमें पता है इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो पानी से जलोढ़ मिट्टी बनेगी इधर तो। ठीक है, यानी कि उपजाऊ बनेगी, है ना। और ऊपर जो है ये शिवालिक रेंज है। तो पहली जो प्रकार की मिट्टी हमने पढ़ी है वो कौन सी है? हमारी रेतीली, सॉरी, हल्की मिट्टी, अति हल्की मिट्टी आई शुड से, अति हल्की। तो कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे? फतेहाबाद आ जाएगा, सिरसा आ जाएगा, हिसार आ जाएगा, भिवानी आ जाएगा, महेंद्रगढ़ भी आएगा इसमें। ठीक है, महेंद्रगढ़ आएगा, चरखी दादरी आएगा, रेवाड़ी भी आएगा। ठीक है, गुरुग्राम भी। ठीक है, ये सारे एरिया जो हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है ये कहाँ, जो राजस्थान से टच कर रहे हैं वो सारे हमारे अति हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। और अब ये बालू मिट्टी है। ठीक है, तो बालू में पानी डालते हैं तो पानी को होल्ड नहीं, मतलब चिपकती नहीं ना बालू मिट्टी, झड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है पानी को होल्ड करने की पावर या पानी को ग्रहण ले सकते हैं आप, करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, और किसके लिए उपयुक्त है? अगर आपने मतलब कभी देखा हो तो इधर का जो एरिया है, यहाँ पे ये जो बालू रेत है ये सब, तो यहाँ पे चना या बाजरा ये सब ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो मोटा अनाज है ना, मोटा अनाज वो ज़्यादा होते हैं, जैसे दालें। ठीक है, तो ये सब इधर ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो PYQ पूछा गया मैं आपको बता ही देती हूँ, काम तो इसी का ही है सारा। एक चीज़ और है कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं मिलती। ठीक है, तो हरियाणा में काली मिट्टी नहीं मिलती। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि कौन सी नहीं मिलती तो काली मिट्टी नहीं मिलती। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी को बहा ले जाती है, एक जगह से कट के दूसरी जगह डिपॉजिट होगी, है ना, अपर्दन बोलते हैं जिसे। तो इसी अपर्दन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देती हूँ, रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में पूछा गया है। रेंगती हुई मृत्यु किसे बोला जाता है? जो ये मृदा अपर्दन होती है ना, मिट्टी कटती है पानी की वजह से, उसे बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले टाइप पे। चलो, सेकंड है, मैंने ये साफ़ कर दिया है। सेकंड जो है हमारा हल्की मृदा। हल्की मृदा, देखो स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं सकते, या तो आप इसे 2-3 बार सुन लेना क्लास को, या फिर अपने छोटे छोटे नोट्स बना लेना पॉइंटर्स के फॉर्म में, राइट। चलो, नेक्स्ट हमारी हल्की मृदा। अब पहले हमने क्या देखी थी? अति हल्की देखी थी, अब है हल्की। इससे ठीक है, मतलब इन जो यहाँ रेतीली मिट्टी है इससे ठीक है, यानी कि इसमें कुछ पार्ट जो है दोमट मिट्टी का भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ना सारे, इन्हीं में कौन सी मिट्टी है? बालू मिट्टी है। ठीक है, और इनमें अगर यहाँ की मिट्टी मिल जाती है, ये जो उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, तो उसे हम क्या बोल देंगे? अब अच्छा, ये हल्की मिट्टी भी 2 टाइप की होती है। पहली है अपेक्षाकृत बालू दोमट। ठीक है, और सेकंड है हमारी बलुई दोमट मिट्टी या मृदा। ठीक है, पहली क्या है? अपेक्षाकृत बालू। अपेक्षाकृत का मतलब है कि उससे ज़्यादा। ठीक है, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इस वाली मिट्टी से इसमें ज़्यादा बालू है ना, और ये जो बलुआई दोमट मिट्टी है ये अलग है। जो अपेक्षाकृत ये वाली जो मिट्टी है इसे हम क्या बोलते हैं? रोसली भी बोलते हैं, रोसली। ठीक है, इसे हम रोसली भी बोलते हैं। यहाँ से यही पूछा जा सकता है। और इस मिट्टी के लिए, ठीक है, इस मिट्टी हल्की मिट्टी के लिए ड्रिप सिस्टम जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, PYQ में पूछा हुआ है कौन सा सिस्टम? ड्रिप सिस्टम, यानी कि जो बूंद बूंद करके पानी डलता है खेतों में वो।
और जो बालुई दोमट मिट्टी है ये थोड़ी नरम होती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? सिर्फ सिरसा में और डबवली के कुछ, मतलब सिरसा में ही डबवली है, उसके कुछ गांव में ये मिट्टी होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारी, वो है हमारी मध्यमा, ठीक है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनेंगे जितना मैंने बताया है, PYQ में यही आए हैं और इतना ही है बुक्स में भी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्क्रीनशॉट भी मैं डाल ही दूँगी। चलो, तो ये जो मध्यमा है ना, ये मिक्सचर है किसका? हल्की दोमट का, हल्की और भारी दोमट का, और उसके साथ सामान्य दोमट, इन तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, तो मध्यमा को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मोटी दोमट, अजीब अजीब नाम है ना, पट करने पड़ेंगे। उसके बाद है हल्की दोमट, सही है, दो पार्ट में। जो मोटी दोमट है ना, बस इसके नाम याद रख लेना कि नूह और फिरोजपुर, ठीक है, इधर वाले एरिया में मिलेगी आपको, इधर वाले एरिया में। और जो ये हल्की दोमट मिट्टी है, ये गुरुग्राम, अम्बाला और रेवाड़ी, ठीक है। गुरुग्राम, रेवाड़ी मतलब ये वाला एरिया, और अम्बाला, ठीक है, यहाँ इन तीन जगह पे मिलेगी। और दोमट मिट्टी जो है, ठीक है, अच्छा इसको तीन पार्ट में कर लो आप, एक हल्की दोमट, ठीक है, एक मोटी दोमट, हल्की दोमट, और थर्ड भी कर लो दोमट मृदा, जो सामान्य है, दोमट मृदा ये सामान्य है। तो ये कहाँ मिलेगी? जींद में मिलती है, सोनीपत में मिलती है, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और अगर बारिश अच्छी हो तो इनमें फसल भी अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये जो एरिया है ना बहुत उपजाऊ है, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत ये एरिया। तो नेक्स्ट है हमारा सामान्य दोमट मृदा, ठीक है। सामान्य दोमट, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होगी? हमारी सामान्य मृदा, ठीक है। एक मिनट में साफ करती हूँ, देन विल राइट। सामान्य मृदा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये दो टाइप की होती है, एक है खादर, एक है बांगर, ठीक है। और जो खादर है, ठीक है, खादर जो है ये नई मिट्टी होती है, नई, और ये है पुरानी। जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके आसपास की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी? खादर होगी, ठीक है। और इसके जितने दूर जाते जाएंगे वो बांगर होगी, और दोनों ही उपजाऊ बहुत होती है, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे है ये भी देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। यमुनानगर हमारा कहाँ गया? ठीक है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बस, ठीक है। और फरीदाबाद में भी कुछ पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला, सॉरी, यमुनानगर से लेके ये जो पार्ट है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? हमारी खादर होती है ना, और बांगर। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ये वाला जो एरिया है, ये बासमती चावल और ये सब इसी एरिया में उगते हैं, ठीक है। तो चावल, गेहूँ, गन्ना ये बहुत अच्छी यहाँ पे होती है। उसके बाद हमारी आती है 5th टाइप ऑफ मिट्टी, ठीक है। कौन कौन सी हमने कर ली, मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। पहली हमने करी कौन सी? अति हल्की, ठीक है। दूसरी हमने करी हल्की। हल्की में हमने दो चीज़ें देखी, कौन कौन सी? अपेक्षाकृत बालू दोमट, ठीक है, और बालुई दोमट, ठीक है। इनके क्षेत्र हमने देख लिए कहाँ कहाँ है। 3rd टाइप ऑफ मिट्टी हमने पढ़ी मध्यमा। मध्यमा भी हमने 3 प्रकार पढ़े, मोटी, ठीक है, हल्की और दोमट, ठीक है। इसके बाद 4th टाइप ऑफ मृदा पढ़ी हमने सामान्य दोमट। इसके भी 2 हैं, खादर और बांगर, ठीक है। खादर और बांगर हमने क्षेत्र देख लिए हैं। 5th जो है हमारी भारी या बहुत भारी, दोनों नाम आ सकते हैं, भारी या बहुत भारी। सिंपल है, देखो पहले बहुत हल्की थी, फिर हल्की होगी, फिर बीच का हो गया, अब सामान्य होगी, अब भारी होने लगी, ठीक है। ऐसे याद रखो। कहाँ कहाँ पे है ये? थानेसर। थानेसर जो है कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, तो थानेसर में है। उसके अलावा जगाधरी, फतेहाबाद और थानेसर। थानेसर तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे है ये। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाए? एक तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, जगाधरी में है, कुरुक्षेत्र और थानेसर। इसके अलावा इसे जो है डाककर भी कहते हैं,
उस एरिया के लोग जो है इस मिट्टी को डाकर मिट्टी भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट है, ये जो है फतेहाबाद और थानेसर, ठीक है, यहाँ पे सोलर नाम की कठोर चीका मिट्टी भी पाई जाती। सही है, तो यहाँ पे सोलर नाम की चीका मिट्टी। अब 5 होगी, छठी कौन सी बच गई, हमने ऊपर करा था शिवालिक वाली, ठीक है, या ग्रीप आदि जो हमने बोली थी। तो यहाँ पे क्या है, चट्टान, यहाँ पे एक सेकंड, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ टूटेंगे, चट्टानें गिरेंगी, फिर और छोटे होंगे, तो यहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा पथरीला इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा खेती मतलब सूटेबल नहीं है। तो ये हमारी 6 टाइप की मिट्टी होगी जो हरियाणा में हमने पढ़नी है, और जितना बताया है उससे ज़्यादा ना ही पढ़ना, ठीक है, ना आपके पास टाइम है और ना इससे ज़्यादा बाहर कहीं से आता है। PYQ सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब हाँ, एक चीज़ और रहेगी, एक क्वेश्चन और आया था, लाल चेस्टनट मिट्टी, ये कहाँ है, यमुना नगर, गलत लिख दिया, नगर में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में। और हाँ, हरियाणा में क्षारीय मिट्टी, हमने लवणता चेक करनी थी ना, कितनी अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। जो अम्लीय है इसे बोलते हैं एसिडिक, और ये है हमारा बेसिक। तो ये जो क्षारता है कितनी % है, 32% वहाँ पे। और एक और पूछी थी, लाल मिट्टी जो है कहाँ मिलती है, सिरसा। सही है, बस इसमें यही पढ़ना है, यही टाइप ऑफ मिट्टी पढ़नी है, और यही जितना मैंने बताया इतना। तो रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा में डॉक्टर जसवीर सिंह ने बताया कि 6, वैसे तो कितनी हैं, 7 हैं, रुको, ठीक है। एक तो याद करना है, 1929 में ICAR बना था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। उन्होंने बताया था कि 8 टाइप ऑफ मिट्टी है, कहाँ पे, इंडिया में, क्या आधा भारत लिखी, आधा इंडिया, भारत में, ठीक है, 8 टाइप की मिट्टी है। केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल में है, 1869 आएगा यहाँ पे, 69 में बना था, ठीक है। और मिट्टी कैसे बनती है, अपरदन से बनती है, इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। उसके अलावा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की मिट्टी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जसवीर ने बोला है अपनी बुक में कि 6 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन सी, पहली हल्की मिट्टी कहाँ होगी, जहाँ रेत होगा, ठीक है। रेत किधर है, रेगिस्तान, मतलब राजस्थान से लगते इलाके कौन से हमारे, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, उधर से रेवाड़ी वगैरह। तो ये उसके बाद आती है हमारी हल्की। तो हल्की में 2 उसमें डिवाइड किया था हमने, अपेक्षाकृत बालू दोमट और बलुआई दोमट। उसके बाद मध्यमा थी, मध्यमा में 3 थी, मोटी, हल्की और दोमट, ठीक है। और सामान्य, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य, खादर और बांगर। उसके बाद हमारी भारी और बहुत भारी, दोनों नाम आ सकते हैं। बस इसमें यह याद रखना है कि इसे डाकर भी कहते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। कहाँ पे हैं, थानेसर है, जगाधरी है, कुरुक्षेत्र है और फतेहाबाद, 4 ही जगह हैं। और हाँ, सोलर नाम का जो कठोर चीका मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे फतेहाबाद और ये थानेसर में, ठीक है। उसके अलावा हमने शिवालिक के बारे में पढ़ा था। शिवालिक के जो नीचे गिरिपाद के मैदान हैं वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो चट्टानी होती है। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल खेती नहीं होती, बट एक तो बहुत मुश्किल होती है और कम होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है PYQ है आपके, लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो यमुनानगर में है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, सिरसा लिख देती हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सिरसा में लाल मिट्टी है, लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो यमुनानगर में है। हरियाणा में लवणता और क्षारता की हम बात करें तो कितना बेसिक है, 32% क्षारीय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द अदर टॉपिक। अगला जो है हम जलवायु करेंगे, हरियाणा की जो जलवायु है कैसी, या कर ही लेते हैं, है ना, कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखो हरियाणा की जलवायु कैसी है। अभी पहले ये समझो कि जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है, ठीक है। जलवायु क्या है कि एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक एक ही टाइप की वो बने, जैसे हमारा ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात करें, है ना, या रशिया वगैरह इनकी बात करें, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, ठीक है। और मौसम क्या है कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, ठीक है, बारिश का मौसम जाने वाला है,
तो वो हो जाएगा हमारा मौसम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये है जलवायु से कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो आप लिख लें इसे उपोष्ण। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है, ठीक है, व्लादिमीर कोपेन जो है वो कहाँ के हैं, जर्मनी के। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि हरियाणा जो है, मतलब हरियाणा की जो ये जलवायु है वो क्या है, स्टेपी और आर्द्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसने बोला था, जर्मनी से बिलोंग करते हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि हरियाणा की जो जलवायु है वो स्टेपी है और आर्द्र है। स्टेपी और आर्द्र में क्या डिफरेंस होगा, मतलब अगर हम राजस्थान की बात करें, हमारे साथ क्या, राजस्थान ऊपर हिमाचल भी लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी आर्द्रता आ जाती है और इसकी वजह से थोड़ा सूखापन, शुष्क है इसकी। ठीक है, मिला जुला सा सीन है। अच्छा, सबसे गर्म महीना पूछा जाता है एग्जाम में, ये लिखती हूँ, सबसे गर्म महीना। ठीक है, और सबसे ठंडा महीना। तो सबसे गर्म की अगर हम बात करें तो मई है। ठीक है, मई से जून। एक पूछे तो मई है, वैसे पूछे रेंज पूछे तो मई से जून है। ठीक है, और ठंडा दिसंबर, ये दिसंबर से जनवरी। ठीक है, अच्छा, अगर हमसे ज़िला पूछा जाए, सबसे अहम ठंडा ज़िला, तो कौन सा होगा हमारा, हिसार। हिसार में बहुत ठंड होती है। ठीक है, और सबसे गर्म की अगर हम बात, मैं भी हिसार से हूँ वैसे बेसिकली, और सबसे गर्म पूछा जाए तो आपसे वो भी हिसार। ठीक है, ये तो हमारे ज़िले हो गए, ज़िले मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो सबसे ठंडा प्लेस कौन सा होगा हमारा, छछरौली। छछरौली शायद एक गाँव है ये यहाँ पर आसपास में, छछरौली। और सबसे गर्म पूछा जाए तो लोहारू। ठीक है, ये सबसे गर्म होगा। अच्छा, अगर हम बारिश की बात करें, ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल या औसत वर्षा कितनी होती है, 45 पर सेंटीमीटर। अगर रेंज पूछे तो 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और mm में पूछ लेते हैं, मिलीमीटर में, तो 536.5 mm, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है, अगर हम उसकी बात करें तो गर्मी में कितना होता है, 35 डिग्री। ठीक है, और हिसार में तो ये 49 से 50 डिग्री भी चला जाता है गर्मियों में। ठीक है, एवरेज पूछा जाए तो 35 डिग्री, कहाँ तक चला जाता है तो 49 तक। ठीक है, वैसे रेंज ही देंगे 49-50 तक। और अगर हम सर्दी की बात करें तो 12 डिग्री जो है ये नॉर्मल है, मतलब एवरेज है। ठीक है, और ये मतलब नहीं, -2 तो नहीं कह सकते, +2 ही बोलेंगे, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक ये भी चला जाता है नीचे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे औसत कितना है, मतलब गर्मी और सर्दी का औसत कितना है, तो मिला जुला के 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है। क्लियर। अब है सबसे अधिक वर्षा या बारिश कहाँ होती है, पंचकुला। पंचकुला में भी और अंबाला में भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक नाम हो तो पंचकुला। ठीक है, अगर पंचकुला नहीं है ऑप्शन में तो अंबाला। और सबसे कम बारिश कहाँ, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, हमारे सिरसा और हिसार। ठीक है, तो हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो अंबाला में होती है और सबसे कम जो है वो सिरसा और हिसार में होती है। ठीक है, और इसमें भी यही देख लो। ठीक है, छछरौली जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए, और यहाँ से सबसे कम बारिश होती है लोहारू में। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, मतलब मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगी। बाकी हम BNSS भी मतलब मैंने क्लास रिकॉर्डेड है, बस मुझे अपलोड ही करना है, तो वो भी मैं सोच रही हूँ एक दिन हरियाणा जी की कर लेते हैं, एक दिन वो। ठीक है, दोनों बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ प्लीज़ रिवाइज़ करें, आपकी जी के सिलेबस डिफाइन है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है।
तो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, उसके अलावा ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। और उसके अलावा मैथ्स जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। बेसिक लेवल आएगा बेसिकली, बट फिर भी प्रैक्टिस डेली करो मैथ्स की। तो सेम गोज़ विद रीजनिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, HCS के PYQ उठाओ, ठीक है, उनके पेपर सोल्व करने की कोशिश करो। जो CSET का है पेपर एक, तो वो आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो करते हैं साइन ऑफ। नेक्स्ट क्लास में 2-3 टॉपिक और मैं ट्राई करूँगी कवर हो जाए, शॉर्ट में ही कवर हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ बुक्स लेके रखना, ठीक है। बुक्स में आप मैच करते रहना कि मैंने कम तो नहीं पढ़ाया, कुछ ऐसा छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी साइड से तो उतना ही मतलब जितना मेरे नोट्स है मैं उसी से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं नोट्स शेयर नहीं कर सकती, बट कोई भी ऐसा एक वर्ड नहीं है जो मैंने अपने नोट्स से छोड़ा हो, ठीक है। सारा आपको पढ़ाया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।